हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो जरा बताइए, तो आप लोग कैसे हो? ठीक हो ना? तो देखिए भाई और बहनों, हमने फिर से आपके लिए लाई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है? बताइएगा जरा भाई और बहनों, आवाज जा रही है आप लोग की तक? मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, आ रही है। तो देखिए भाई और बहनों, आपने पूरा तैयारी कर चुके हो और कुछ दिन ही बचा है, यानी 2 मंथ ही बचा है आप लोग का एग्जाम का। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। अब कोई टेंशन नहीं है, अभी तो बीच में कोई पर्व नहीं है, इसीलिए आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। दिवाली भी चला गया, छठ भी चला गया, अब आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है भाई बहनों? तो हम आप चलते हैं क्वेश्चन पे। और हाँ भाई बहनों, अगर जो आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो और मेरी सपोर्ट कीजिएगा, आप अपने भाई बहन को मेरे यहाँ बागा बेगूसराय में भेजिएगा। ठीक है? ठीक है भाई और बहनों, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, जो नहीं पढ़ रहे हो, वो भेज दीजिएगा अपने भाई और बहनों को बागा बेगूसराय। ठीक है? हम वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई और बहनों? तो मैं चलती हूँ अब क्वेश्चन पे। और आप लोग को भी अच्छे से पढ़ना है ना, और एक नए अंदाज में पढ़ना है। ठीक है भाई और बहनों? बताइए तो जरा, कोई दिक्कत भी आप लोग की? बताइए मेरे भाई और बहनों, कोई दिक्कत भी नहीं ना? तो फिर मैं चलूँ अगले क्वेश्चन पे। तो आप लोग बताइएगा, हमने जितना वीडियो डाला है क्या आप लोग देख चुके हो, उसे नोट कर चुके हो? बताइएगा जरा भाई और बहनों। तो देखिए भाई और बहनों, तो आप लोग को अब लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आए और एक नए अंदाज में पढ़ना है। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं, तो हम क्यों रुके भाई? ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पे आप लोग के लिए, आप लोग तैयार हैं? बताइएगा भाई बहन, आप लोग तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखिएगा अनुलेखन। लिखिएगा भाई बहनों, अनुलेखन किसे कहते हैं? अनुलेखन क्या है? अनुलेखन इंग्लिश लिखिएगा। क्या लिखे हैं भाई और बहनों? इंग्लिश होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है अनुलेखन का इंग्लिश? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? बताइएगा। आप लोग को पता है भाई और बहनों? हमने लिखा अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये क्या है? VVI क्वेश्चन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो आप लोग बताइएगा भाई और बहनों, क्या है? पता है आप लोग को? नहीं पता है तो हमें ही बताना पड़ेगा। एकदम इजी है, एकदम शॉर्ट है, और आप लोग को 2 नंबर में ही ये पूछेगा। ठीक है? लिखिएगा आप लोग भाई और बहनों, हम ही बता देते हैं आप लोग से। ठीक है, लिखिएगा। डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई और बहनों? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन, यानी ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन कहते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है भाई और बहनों? जरा बताइएगा तो। आप लोग को दिखाई दे रहा है? तो देखिए भाई और बहनों, हमने क्या लिखा? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। ठीक है? आप लिखिएगा अनुलेखन का, अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लिखिएगा अनुलेखन इकाई, अनुलेखन इकाई। ट्रांसक्रिप्शन
यूनिट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसका आप लोग बताइएगा जरा भाई और बहनों, क्या आप लोग को अनुलेखन इकाई पता है क्या? ये भी 2 नंबर में ही पूछेगा। अगर आपको अनुलेखन पूछ दे तो इतना ही लिखना है। अनुलेखन इकाई पूछे तो आप लोग जरा बताइए क्या आप लोग को पता है, और नहीं पता है तो हम है ना, हम बता देंगे, ठीक है। जरा बताइए तो क्या पता है आप लोग को? नहीं पता है तो क्या हम बता दें? तो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई बहनों, हम बता देते हैं, डरने जगने की बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए भाई हम ही बता देते हैं, लिखिएगा आरएनए। क्या लिखना है? आरएनए से बनने की प्रक्रिया लिखिएगा आप लोग, जरा लिखते जाइए आप लोग भाई और बहनों, लिखिएगा डीएनए से आरएनए बनने, ये नहीं लिखना है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया नहीं लिखना है। डीएनए से, सॉरी देखिए ऐसे लिखना है, डीएनए का एक वह खंड, ऐसे लिखना है, डीएनए का एक वह खंड, क्या लिखना है? डीएनए का एक वह खंड जो आरएनए में बदल जाता है, ठीक है। डीएनए का एक वह खंड जो आरएनए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है भाई और बहनों। क्या लिखना है? डीएनए का एक वह खंड जो आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। लिखिए, देखिए भाई और बहनों, आप लोग को कोई दिक्कत भी हो रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो देखिए आरएनए का एक वह भाग जो देखिए डीएनए का एक, सॉरी, डीएनए का एक वह भाग जो आरएनए के अणु का क्या करता है? अनुलेखन करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई और बहनों? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसे अनुलेखन इकाई कहते हैं, ठीक है भाई और बहनों। हमने क्या लिखा? डीएनए का एक वह खंड जो आरएनए के अणु का अनुलेखन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुलेखन इकाई कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ तक में दिक्कत भी है? दिक्कत है तो बताइए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई और बहनों। आप लोग लिखिए, ऊपर मिटाऊं, बताइएगा भाई और बहनों, ऊपर मिटाऊं। आप लोग को पूछे अनुलेखन और अनुलेखन इकाई, तो क्या आप लोग बता दीजिएगा? ये नोट किए हैं आप लोग? नोट करते जाइए। 1 मिनट किधर चला गया, इस डर भी उठता है। तो देखिए भाई बहनों, अगला लिखिएगा आप लोग अनुवादन, ठीक है, ट्रांसलेशन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन अनुवादन, क्या लिखना है भाई और बहनों? अनुवादन, ठीक है, ट्रांसलेशन लिखिएगा। ट्रांसलेशन, अनुलेखन को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, और अनुवादन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग को अनुवादन नहीं पूछेगा, इंग्लिश में ही लिख देगा ऐसे करके, ट्रांसलेशन ऐसे लिख देगा, ठीक है भाई बहनों। तो आप लोग को घबराना नहीं है। हमने क्या बोला? अनुलेखन को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, और अनुवादन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो इसे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अनुवादन, ट्रांसलेशन, तो लिखिएगा आप लोग। आप लोग को बताइएगा जरा फिर से, आप लोग को ये पता है अनुवादन क्या होता है?
जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे उसे तो पता होना चाहिए। पता है आप लोग को? बताइएगा जल्दी, पता है? नहीं तो ठीक है, हम बता देते, भूल गए हैं। ओहो, कैसे भूल जाते हो? लिखिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। भाई और बहनों सबको नहीं पता है और बोल रहे हैं कि कुछ लोग भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं है, आप लोग पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग एम आर एन ए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। लिखिएगा mRNA में क्या है? mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला अमीनो। दिख रहा है भाई बहनों? जरा बताइएगा, आप लोग को कोई दिक्कत? आप लोग को अगर दिक्कत हो जाएगी फिर तो अजब ही गजब हो जाएगा, अजब में गजब हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को दिखना चाहिए, और कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला अमीनो अम्ल की तुलना में कम होता है, ठीक है? तो लिखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, कोई ऐसे भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए, नहीं है तो नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत, आप लोग बहुत होशियार हैं, ठीक है? तो देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, लिखिएगा अमीनो अम्ल की क्या होता है? पॉली पेप्टाइड में अनुलेखन। क्या लिखे? mRNA लिखिएगा, mRNA में आप लोग पढ़े होंगे mRNA, यानी tRNA, mRNA, RNA, ये सब पढ़े होंगे। तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई और बहनों? इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, ठीक है भाई और बहनों? हमने क्या लिखा? mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित हो जाना तो क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है, ठीक है? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं? तो फिर मैं चलती हूँ नीचे, मिटाऊं भाई और बहनों? बताइएगा, मैं नीचे मिटा रही हूँ, ठीक है? आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आप लोग अच्छे से नए अंदाज में आप लोग भी पढ़िए। गला थोड़ा लग रहा है बजा हुआ, ठीक है? तो देखिए भाई बहनों, चलते हैं। वैसे हमें थकना नहीं है, आप लोग के लिए हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक है? सिर्फ आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। तो चलिए लिखिए, लेक ओपेरॉन। लिखिएगा लेक ओपेरॉन, ठीक है? लिखिएगा लेक ओपेरॉन, ठीक है? तो देखिएगा भाई और बहनों, लेक ओपेरॉन क्या होता है तो बताइएगा जरा आप लोग। लेक ओपेरॉन में आप लोग क्या पढ़े थे? ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है? तो बताइएगा आप लोग लेक ओपेरॉन के बारे में। नहीं पता है तो देखिए हम ही बता देते हैं। लिखिएगा इकोलाइड में लैक्टोजोपेरॉन, लिखिएगा इकोलाइड में
लिखिएगा ऑपेरॉन। लैक्टोज ई कोलाइड में लैक्टोज ऑपेरॉन के संगठन में कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं? संगठन में 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। आप जरा बताइएगा वो जीन क्या है, लगातार है, बताइएगा। वो इतना तो हिंट दे दी हूँ, अब बताइएगा वो जीन कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों वो जीन कौन सा है। लिखिए 3 प्रकार के जीन होते हैं। कौन सा होता है? जेड, क्या होता है भाई और बहनों? जेड, वाई और ए। क्या होता है? स्मॉल ए, जेड, वाई और ए होता है। तो आप लोग सबसे पहले डालिएगा जेड जीन। क्या डालना है? जेड जीन डालिएगा, जेड जीन। दिक्कत है तो पूछिए आप लोग, और नहीं दिक्कत है तो लिखते जाइए। लिखिएगा जेड जीन, ठीक है, लिखिएगा। आप लोग पहले बताइए तो भाई बहनों, आप लोग को ये पता है जेड जीन क्या होता है और वाई जीन क्या होता है, ए जीन क्या होता है? ए में कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल ए लिखना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा जेड जीन क्या होता है, ठीक है। तो बताइएगा जेड जीन, आप लोग बताइएगा क्या होता है, जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। ठीक है भाई बहनों, देर नहीं। नहीं पता है, बोल रहे हैं नहीं पता है, कोई बात नहीं। नहीं पता है तो हमें ना बार बार बोल रहे हम है ना, लेकिन कुछ तो याद होना चाहिए। आप लोग तो कुछ भी नहीं याद है। ठीक है, तो देखिए हम ही बता देते हैं। लिखिएगा भाई और बहनों, हमने टाइम देती हूँ आप लोग को बताने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं बता पाते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है। लिखिएगा यह जीन, कौन सा जीन? जेड जीन। यह जीन बीटा क्या लिखेंगे भाई बहनों? यह जीन बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है। क्या लिखना है? यह जीन बीटा गैलेक्टोसाइटेज का कुटलेखन करता है, ठीक है। क्या लिखना है? यह जीन बीटा गैलेक्टोसाइटेज, क्या लिखना है? साइटेज, साइटेज का क्या करता है? कुट लेखन, कुटलेखन करता है, ठीक है भाई बहनों। क्या लिखना है? यह जीन बीटा क्लोराइड, यानी बीटा आपको पता है ना, अल्फा बीटा आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइटेज का कूट लेखन करता है। क्या करता है? कूट लेखन करता है। तो आप लोग बताया, तो इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए किसके बाद यह जीन बीटा गैलेक्टोसाइटेज का कूट लेखन करता है। कूट लेखन करता है जो, बताइएगा, जो लैक्टोज से, आप लोग नहीं बता रहे हो, बताइएगा, जो लैक्टोज से जस्ट ग्लूकोज में, ठीक है, हाँ लिखिएगा, जो लैक्टोज से ग्लूकोज में ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या लिखना है भाई और बहनों? यह जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइटेज का कूटलेखन कर किसका निर्माण करता है? कूटलेखन द्वारा लैक्टोज से ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? बताइएगा, समझ में आया भाई और बहनों?
किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हो जेड जीन क्या होता है, समझ गए हो। तो अब लिखना है आप लोग को वाई जीन। क्या लिखना है? वाई जीन। सेम ऐसा ही होता है, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग लिख सकते हो। तो क्या मैं मिटाऊं ऊपर भाई और बहनों, और आप लोग को डालना है वाई जीन, ठीक है। मैं मिटा रही हूँ, आप लोग नोट कर चुके हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं तो डालिएगा वाई जीन, लिखिएगा वाई जीन, ठीक है भाई और बहनों। क्या लिखना है? वाई जीन लिखिएगा। ये जीन लिखिएगा वाई जीन, वाई जीन गैलेक्टोसाइटेज। क्या लिखना है? वाई जीन गैलेक्टोसाइटेज में परिमेज लिखिएगा, परिमेज का निर्माण करता है, ठीक है। परिमेज वाई जीन गैलेक्टोसाइटेज में परिमेज का कूट क्या करता है? कूट लेखन करता है, ठीक है। लिखिएगा आप लोग वाई जीन गैलेक्टोसाइटेज में परिमेज का कूट ले, परिमेज एंजाइम। क्या लिखना है? परिमेज एंजाइम का क्या करता है? कूट लेखन करता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक लिख चुके हो, मैं नीचे मिटा रही हूँ, ठीक है भाई और बहनों। थोड़ा सा ही मिटा रही हूँ, आप लोग ये लिखिए जेड जीन। तो आप लोग को लिखना है अब ए जीन, ठीक है। क्या लिखना है? ए जीन, ए जीन, ठीक है भाई और बहनों। क्या लिखना है? ए जीन। ये समझ में आया आप लोग को? वाई जीन गैलेक्टोसाइटेज में परिमेज का निर्माण करता है। किसका? परिमेज एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है भाई और बहनों। देखिए परिमेज गलत लिखा गया, ऐसे लिखना है मोहस्कमी ऐसे लिखना है, ठीक है भाई और बहनों। कैसे लिखना है? परिमेज ऐसे लिखना है। तो चलते हैं हम ए जीन पे। अच्छा ठीक है। तो देखिए आप लोग को दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है जरा बताइएगा तो। कोई तो बोले हाँ। यहाँ देखिए ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज गैलेक्टोसाइटेज में कूट लेखन करता है, जो लैक्टोज से किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल जाता है, निर्माण करता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं ए जीन पे, ठीक है। किस पे? ए जीन पे। तो देखिए भाई बहन सेम ऐसा ही लिखना है। क्या लिखना है? ये एंजाइम सिर्फ थोड़ा सा, जैसे यहाँ परिमेज लिखा है और यहाँ कूट लेखन कलेक्ट करता है, जो लैक्टोज से ग्लूकोज में, यहाँ सिर्फ ये फर्क हुआ और यहाँ परिमेज हो गया, और इसमें थोड़ा सा ही इसमें फर्क रहेगा, ट्रांस एसिलेट होगा यहाँ, ठीक है। सिर्फ लिखिएगा ये जीन, ठीक है भाई बहनों। अपने मन से लिखिए तो जरा, ये जीन गैलेक्टोसाइटेज में, ठीक है। लिखिएगा यह जीन गैलेक्टो क्या लिखना है? गैलेक्टोसाइटेज में किसका निर्माण करता है? ऐसे लिखना है गैलेक्टो ट्रांस एसिलेटेज, सही है। हाँ आप लोग सही लिख रहे हैं, तो ऐसे ही लिखना है। किसका? ट्रांस एसिलेटेज, ठीक है आप लोग से। तो देखिए किसका करता है? ट्रांस एसिलेटेज। ये जीन गैलेक्टोसाइटेज में ट्रांस एसिलेटेज का कूट लेखन करता है, ठीक है।
ट्रांस एसिलेटेज एंजाइम, ट्रांस एसिलेटेज एंजाइम का क्या करता है, कूट लेखन करता है। तो आप लोग लिखते जाइए भाई और बहनों, ठीक है। तो मैं नीचे मिटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नीचे मिटा रही हूँ भाई और बहनों, ओके। आप लोग को समझ में आ गया अनुलेखन इकाई क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला लिखना है डीएनए उंगली छापन, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। लिखिएगा डीएनए उंगली छापन, क्या लिखना है, डीएनए उंगली छापी, ठीक है। छापन या छापे, छापी लिखिए, ज्यादा बेहतर है। डीएनए उंगली छापी लिखिएगा, क्या लिखे हैं, उंगली छापे, डीएनए उंगली छापे। तो आप लोग डीएनए के बारे में पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं डीएनए की संरचना। तो क्वेश्चन दूसरा लिखिएगा, डीएनए की संरचना पहले वो जानते हैं, तब हम जानेंगे उंगली छापन के बारे में, ठीक है। तो लिखिएगा डीएनए का एक विस्तारित आरेख। तो आप लोग बताइएगा क्या दिख रहा है आप लोग को, रेड वाला बताइएगा डीएनए का, ठीक है। दिख रहा है जरा बताइएगा, उसके बाद फिर मैं आती हूँ। बताइएगा कोई दिक्कत है आप लोग को भाई और बहनों, सीरियस है, सीरियस एकदम मत हो जाओ, ठीक है। तो देखिए, तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। और नहीं दिखे तो आप लोग बताइएगा जरा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, डीएनए का एक विस्तारित आरेख बनाकर, ठीक है, ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, डीएनए का एक विस्तारित आरेख बनाकर, ठीक है, बनाकर क्या करना है, उसे बनाकर उसे सही रूप से क्या करना है, नामांकित करना है, नामांकित करे, यानी नाम रखिए, ठीक है। तो आप लोग बनाइएगा डीएनए का फिगर, ठीक है। देखिए, आप लोग बनाइएगा डीएनए का फिगर, ठीक है भाई और बहनों। आप लोग जरा अच्छे से बनाइएगा मुझसे, ठीक है भाई और बहनों। कोई दिक्कत आप लोग को, और नए अंदाज में बना, ये ना समझना कि ये सांप है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये है डीएनए की संरचना। तो देखिए भाई और बहनों, ये सीरा और ये सीरा के बीच होती है 20 अगेंस्टेंस, क्या होती है 20 अगेंस्टेंस, और यहाँ होगा, इसमें होगा 3, तो यहाँ होगा 5 डैश, यहाँ होगा 5 डैश, तो यहाँ होगा 3 डैश, ठीक है भाई और बहनों, क्या होगा 3 डैश। तो आप लोग को समझ में आया, यहाँ 3 होगा तो वहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा तो वहाँ 3 होगा। और इसके जो एक कुंडलित होती है, ये यानी 34 अगेंस्टेंस की होती है, एक 3.4 होती है। यहाँ देखिए, इसकी एक कुंडली होती है, ये 34 अगेंस्टेंस की होती है, ठीक है। और ये सिरा इसकी होती है 3.4 अगेंस्टेंस की, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई है। तो मैं ऊपर मिटा रही हूँ, अब हम जानेंगे डीएनए उंगली छापन के बारे में, ठीक है। अब दीजिएगा आप लोग डीएनए उंगली छापन, आप लोग डीएनए का फिगर बनाइए अच्छे से, ठीक है। और जहां समझ में नहीं आए वहां बोलिए।
ठीक है, तो देखिए अगला आएंगे DNA उंगली छापी। ठीक है, DNA उंगली छापी लिखिएगा, DNA फिंगरप्रिंट्स लिखिएगा, DNA क्या लिखना है, फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग क्या लिखना है, DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो अब आप लोग देखिएगा भाई बहनों, क्या आप लोग को DNA उंगली छापी के बारे में पता है? आप लोग को ऐसे भी पूछ देगा DNA उंगली छापी क्या होता है, या ऐसे भी पूछेगा DNA फिंगरप्रिंट्स क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों का जवाब एक ही दीजिएगा, क्योंकि DNA उंगली छापी का ही इंग्लिश होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, इसका खोज किसने किया था, बताइएगा, बताइएगा भाई और बहनों, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था, बताइएगा, इसका खोज किसने किया था भाई और बहनों, कोई तो बताइए। तो ठीक है, देखिए हम बता देते हैं, इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एलेक्स जिरेफी। एलेक्स जिरेफी ने कब किया था? 1985 ईस्वी में किया था। लिखते जाइए आप लोग, नोट करते जाइए। ठीक है, इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एलेक्स जिरेफी ने 1985 ईस्वी में किया था। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत हुई? ध्यान रहेगा ना, कब किया था? 1985 में किया था। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग को लिखना है DNA का। तो आप लोग यहाँ तक समझ, अगर कोई आपको पूछेगा किसने किया तो क्या बताना है? एलेक्स जिरेफी। कब किया? तो 1985 में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं? तो देखिए आगे लिखते हैं, लिखिएगा, सभी जातियों का DNA कितना होता है? 99.9% समान होता है। 99.9% क्या होता है? समान होता है। ठीक है, और वो समान कितना होगा, बताइएगा? समान होता है, इससे पहले पूरा कीजिए। ठीक है, लिखिएगा, तथा कितना परसेंट? 1.0% असमान होता है। ठीक है भाई और बहनों, क्या होता है? सभी जातियों का DNA 99.9% समान होता है, लेकिन 1.0 कितना होता है? ऐसे नहीं, 0.1 होगा। क्या होगा? गलती से मिस्टेक। क्या होता है? गलती से मिस्टेक। तो वो 0.1% क्या होता है? वह समान होता है। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत? मैं नीचे मिटाऊं तब मैं इसके बारे में और लिखती हूँ। DNA फिंगरप्रिंट्स को और किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा? DNA प्रोफाइलिंग के नाम से। तो लिखिएगा, DNA लिखिएगा, DNA फिंगर प्रिंटिंग को DNA फिंगरप्रिंटिंग को DNA प्रोफाइलिंग किसके नाम से? DNA फिंगरप्रिंट्स को DNA, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट्स को DNA प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना? ऐसे ही ना लिखना है, देखिए तो सही है।
देखिए यहाँ गलत है आप लोग का, ठीक है। क्या लिखना है? डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई बहन, हमने क्या लिखा? डीएनए फिंगरप्रिंट्स को डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भी है? आगे लिखिएगा आप लोग, किस चीज में डीएनए का उपयोग किया जाता है? तो लिखिएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए रुधिर, रुधिर त्वचा, और आप लोग बताइएगा तो रुधिर त्वचा और क्या होता है? रुधिर त्वचा, सही है। हेयर, हाँ ये भी सही है। एस्पर्म, ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है? एस्पर्म, ठीक है। क्या लिखना है? एस्पर्म और हेयर, SPER, एस्पर्म, हेयर, हेयर तथा कुछ भी और बताइएगा। और आप लोग क्या होता है? ठीक है, तो देखिए नहीं पता, देखिए क्या लिखे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए रुधिर त्वचा, स्पर्म, हेयर, कुछ और सभी। क्या लिखना? और कुछ भी ले सकते हैं। क्या होना है? और कुछ भी, आदि कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आदि यहाँ लिखिएगा, आदि कुछ भी ले सकते हैं। आदि मतलब होता है और कुछ भी होगा, ठीक है। आदि ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं किसके बारे में? डीएनए उंगली छापे। अब इसका उपयोग जानेंगे। क्या जानना है? उपयोग। तो मैं इसे मिटाऊं, लिखिएगा डीएनए उंगली छापन का उपयोग। इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? ठीक है भाई और बहनों, डीएनए का उपयोग किस चीज में किया जाता है? ठंड है नहीं रे, लिखना है डीएनए उंगली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट्स के उपयोग। इसी में लिखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग यानी उंगली छापी का उपयोग। पता है ना किसका लिख रहे हैं? बगल में लिख लीजिएगा नीचे, उंगली छापी का उपयोग। तो इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? किस चीज में किया जाता है भाई और बहनों, बताइएगा। लिखिएगा व्यक्तिगत पहचान करवाना यानी व्यक्ति में पहचान करवाना। ठीक है, किसका? व्यक्तिगत पहचान करवाना। आगे बताइएगा आप लोग। ठीक है, अनुवांशिक विकारों को पहचानना, सही है। क्या लिखना है? अगला लिखिएगा अनुवांशिक पहचान करवाना। अनुवांशिक मतलब बताए ना आप लोग को, जिसका शरीर भी समान हो, जीन भी समान हो, तो उसे हम अनुवांशिक, यानी अनुवांशिक सब चीज समान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पहचान करवाना। ठीक है, तो लिखिएगा अगला, इसमें क्या लिखना है? इसमें क्या किया जाता है? माता पिता संतान को समान होता है। ठीक है, इसमें अनुवांशिक माता पिता व संतान की पहचान की जा सकती है। ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसमें आप लोग लिख नहीं लीजिएगा, लिखना ही पड़ेगा। इसमें
माता पिता की आनुवांशिक, ठीक है, आप लिख सकते हो ना। इसमें माता पिता की आनुवांशिक संतान में क्या किया जाता है, आनुवांशिक क्या लिखना है, देखिए इसमें माता पिता की आनुवांशिक संतान में की जा सकती है, संतान में की जा सकती है, ठीक है, संतान की पहचान की जा सकती है। क्या लिखे हुआ है, इसमें माता पिता व संतान, माता पिता की आनुवांशिक व संतान की पहचान की जा सकती है, ठीक है, संतान की पहचान की जा सकती है, ठीक है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं माता पिता व संतान की पहचान की जा सकती है आनुवांशिक का, ठीक है। अगला लिखिएगा आप लोग, मैं नीचे मिटाऊं भाई और बहनों, तो मैं मिटा रही हूँ। एक पॉइंट और आप लोग लिखिएगा, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत है आप लोग को नहीं ना, तो अगला लिखिएगा, इसमें क्या लिखना है, इसमें वास्तविक रैपिस्ट क्या है, इसमें वास्तविक रैपिस्ट का क्या होता है, पता चलता है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। किसका पता चलता है, देखिए भाई बहनों, अब क्या लिखे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग लिखे हैं, तो डीएनए वास्तविक पहचान करवाना, यानी वास्तव में पहचान करवाता है, आनुवांशिक पहचान करवाना हमने बताया, जिसका पूरा मतलब जो उसके माता पिता में हो वही उसके संतान में वो सेम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी जीन भी समान हो और शरीर भी समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पहचान करवाना। उसका इसमें माता पिता की आनुवांशिक व संतान की पहचान की जा सकती है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें वास्तविक रैपिस्ट का पता चलता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, तो समझ में आया आप लोग को, बताइएगा भाई और बहनों, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में, ठीक है। तो आप लोग मेरा वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं चलती हूँ के बाद, और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो हमने क्या बोला, बागा बेगूसराय आ जाइए मेरे यहाँ पढ़ने, ठीक है। 6 से 7 11th का रहेगा, 7 से 8 12th का रहेगा, ठीक है। चलते हैं।